हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, वो फिर से मैं एक बार समअप कर देता हूँ और आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये जो हैं ये अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स होगा, लेकिन उनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। सिंपल एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं C6H12O6। C6H12O6 है, ये जो है ये ग्लूकोज या सुक्रोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला है, जिसे हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स CnH2O होल n, जिसमें कि कार्बन की संख्या 6 है तो हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशंस की, तो क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ा था शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट में मीठे होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और उनको फिर से हम क्लासिफाई कर सकते हैं लाइक मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड ये सिंपलेस्ट यूनिट है फ्रॉम फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन्स मोनोसेक्राइड, एंड मोनो मीन्स होता है वन, सेक्राइड मीन्स होता है शुगर, जिसमें कि वन ही शुगर का मॉलिक्यूल हो, जिसे और ज़्यादा अपन सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। Monosaccharides are polyhydroxyaldehydes or ketones that cannot be hydrolyzed further to give simpler sugar. They may be classified like polyhydroxyaldehyde. This is the polyhydroxy group, and this one is the aldehyde, that is CHO. Here this is known as aldose because it contains aldehyde group. But the second one is ketose, that is ketone group is there at C2, and polyhydroxy ketone. This is glucose, this is fructose. Here aldose and ketones are further divided based on the number of carbon present in their molecule, जिसमें कि जितने जितने होंगे अपन उनको ले सकते हैं। सेकंड बात आई थी आपकी ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मीन्स ऐसे सेकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस अगर अपन करेंगे तो उनसे मोनोसेकेराइड यूनिट फॉर्म होगी। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मोनोसेकेराइड यूनिट फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोड्यूसेस 2 to 10 monosaccharide unit during the hydrolysis is called oligosaccharide. Oligo means ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस अगर अपन करेंगे तो कितने मोनोसेक्राइड मिलेंगे? 2 से 10 तक मिलेंगे, जिनमें पहला आता है डाइसेक्राइड। डाई मतलब होता है 2, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको अपन हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 मोनोसेक्राइड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं सुक्रोज, तो मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब हम लेंगे माल्टोज तो मिलेगा आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 यूनिट। इसी तरह से अपन लेंगे ट्राइसेक्राइड, जिसमें कि 3 यूनिट मिलेगी। मान लो रेफिनोस है तो रेफिनोस में ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा और गैलेक्टोज मिलेगा। तो रेफिनोस जो है उसका हाइड्रोलिसिस अपन करते हैं तो इट फॉर्म्स इट गिव्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। फिर आते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब जिनके हाइड्रोलिसिस से नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट निकलेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्च। स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये स्वाद में मीठा नहीं होता और ये नॉन शुगर में आता है। सम कॉमन एग्जांपल्स अगर अपन बात करते हैं तो वो नॉन शुगर में आते हैं स्टार्च, सेलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट मिलती है आपको ग्लूकोज की। बात करते हैं अपन डी एंड एल नोटेशन की, कि कैसे अपन किसी ग्रुप को पहचाने कि वेदर इट इज़ डी और एल। तो अगर ये राइट साइड में ओ एच लगा है तो ये क्या होगा? ये होगा आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड।
लेकिन अगर ये OH जो है वो आपका लेफ्ट साइड में लगा है तो ये होगा आपका L glyceraldehyde. But on the basis of this, we can see that the glucose is of two type. It belongs to D series और L series. D series में आप देख रहे हैं तो OH राइट साइड है, डेक्स्ट्रो है. दिस OH एट डेक्स्ट्रो पोजीशन. तो ये डेक्स्ट्रो है मीन्स ये क्या है आपका डी सीरीज है. लेकिन यही एल सीरीज में देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड OH है मीन्स इट इज़ एल सीरीज ग्लूकोज. तो यहाँ डी और एल है और डी ग्लूकोज को ही अपन डेक्स्ट्रोज कहते हैं, जिसका यूज़ इंजेक्शन में किया जाता है. जब भी कमजोरी आती है डॉक्टर डेक्स्ट्रोज लगाता है. बात करते हैं अपन फर्दर क्लासिफिकेशन की. तो क्लासिफिकेशन में आपका आता है कीटोस एंड एल्डोस. कीटोस एंड एल्डोस अपन ने देखा. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस. अब अपन बात करेंगे एपीमर्स और एनोमर्स की. आप ध्यान रखना एनोमर किसे कहेंगे. एनोमर की स्पेलिंग शुरू होती है ANOMER से और एपीमर की शुरू होती EPIMER से. तो ए और ई अगर आपने देखा हो तो दोनों वोवेल है. ए फर्स्ट वोवेल है और ई सेकंड वोवेल है. अगर एनोमर की अपन बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा. और बोलिए. थक गए थे ना इसलिए. मैं थक गया. हाँ. किसने कहा. वो उबासी आ रही थी ना. अरे यार कैसी बातें कर रहा. मैं थक जाऊं. हिमांशु थक जा पर मैं नहीं थकूं. उसने धनराशि नहीं ली मुझसे, इसीलिए तो कह रहा था मैं जब आया था. ए हिमांशु पानी पिला, यहाँ थक गया हूं मैं. बैठ बैठ. कहाँ जा रहा. अरे मत जा रहे. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एनोमर की. तो एनोमर जो होगा उसमें कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा या उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा. यहाँ अपन ईपीमर की बात कर रहे हैं. ईपीमर जो है आपका सेकंड एनोमर सेकंड वोवेल है. तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर 2 पर इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी. और अगर कार्बन नंबर 2 पर स्ट्रक्चर चेंज है देन दिस इज नोन एज एपीमर. अभी आप देख रहे हैं क्लियरली इन दिस कंपाउंड दैट दिस यहाँ आपको दो चीज़ें दिख रही है. वन इज़ ग्लूकोज, अनदर वन इज़ मेनोज. तो ग्लूकोज में देखो कि ये OH 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 H OH ये तो सही है. बस ये एक जो आपको ब्लू कलर में OH दिख रहा है, एक में राइट साइड है और एक में लेफ्ट साइड है. बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं. और अगर ऐसा है देन ये कहलाएंगे आपके डी ग्लूकोज एंड डी मेनोस. इसी तरह से थर्ड में भी आप ये देख रहे होंगे, ये भी क्या है, ईपीमर है. मीन्स फर्स्ट कार्बन पे अगर डिफरेंट है तो एनोमर और सेकंड पे है तो या उसके बाद है तो ईपीमर. तो ईपीमर को यहाँ कह देंगे हम C2 ईपीमर और ये C3 ईपीमर. अब बात करते हैं अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर की. तो स्ट्रक्चर आप सबसे पहले याद कर लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या इसके प्रोजेक्शन हैं. तो आप देख रहे हैं ये जो आपका ग्रुप है इसमें केवल ये वाला जो पोजीशन है ये चेंज होगा. मीन्स OH OH ये OH होगा, ये H होगा, OH और OH होगा. मीन्स थर्ड नंबर पे ही केवल H और OH का कॉन्फ़िगरेशन अलग है. इसे अपन बोलते हैं फीचर प्रोजेक्शन. नाउ हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन लास्ट में भी देख चुके थे. फिशर प्रोजेक्शन. फिशर प्रोजेक्शन मतलब फिश लाइक स्ट्रक्चर होगी, वो अपने को देखना है. रिएक्शन अपन ने देख ली थी ग्लूकोज पर.
एसिटाइल ग्रुप की ये 5 OH ग्रुप को कंफर्म करता है, ग्लाइकोसाइड बनाता है। फिर अपन ने देख लिया था एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट मतलब कि यहाँ देखो, एनोमर मतलब कि कार्बन नंबर 1 पे पोजीशन डिफरेंट हो। ये कार्बन 1 है, यहाँ OH नीचे है और यहाँ पर OH ऊपर है। ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है और ये नीचे दिख रहा है। और अगर ये ऊपर और नीचे है मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एनोमेरिक डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? ये एनोमेरिक डिफरेंस है, जिसमें OH की पोजीशन कहीं ऊपर और कहीं पे नीचे है। तो बात करते हैं अपन आगे की। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? जो रिड्यूस कर दे टॉलेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को या वेनेडिक सॉल्यूशन को। अगर ये रिड्यूस कर रहे हैं तो इसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन कुछ शुगर जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। अब हम बात करते हैं इपिमराइजेशन की। इपिमराइजेशन मीन्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। एक इपिमर से दूसरा इपिमर अपने को बनाना है तो वो भी अपन बना सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आएगी आपकी किलियानी सिंथेसिस। रफ मेथड भी देखी अपन ने, रफ मेथड के बाद अपन देख रहे हैं किलियानी सिंथेसिस। किलियानी सिंथेसिस का यूज़ अपन करेंगे एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए। तो यहाँ अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप, रिंग की साइज़ आपको पता चल गई है, डाइसैकेराइड क्या है ये पता चल गया, मोनोसैकेराइड क्या है ये पता चल गया है। तो हम बात करेंगे अभी किलियानी सिंथेसिस की। जस्ट अ मिनट। ओसाजोन फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, रफ मेथड हम देख चुके हैं, किलियानी सिंथेसिस की हम बात करेंगे। तो किलियानी फिशर सिंथेसिस क्या है? ये इंक्रीज करता है एल्डोज से। एल्डोज में एक कार्बन अगर अपने को बनाना है, मान लो आपके पास 5 कार्बन का कंपाउंड है और सिर्फ 6 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, तो आप क्या करेंगे? उसमें किलियानी सिंथेसिस करेंगे। किलियानी सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन। यहाँ आप N देख रहे हैं, सपोज 5 है, HCN और KCN के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोसाइनिन बनेगा या साइनोहाइड्रिन बनेगा। इसको अपन रिड्यूस करेंगे तो इमीन बनता है, और इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस क्या बन जाता है अपने को। लेकिन आप यहाँ केवल CHO देख रहे थे और यहाँ पे देख रहे हैं CHO प्लस CHOS, मीन्स कार्बन की चेन की लेंथ बढ़ चुकी है। बात करते हैं अपन अगली वाली कि अपने को और भी चीज़ें बनानी हैं, तो वो अपन एक काम करते हैं, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।